में जब से शुगर मिलने लगी हैं तो देवीलाल के टाइम से हरियाणा प्रदेश गन्ने के रेट में अव्वल रहा है। इन्होंने पछाड़ दिया। बाकी बात रही रेट की, रेट तो ये ऊँट के मुंह में जीरा ना काफी। ये तो सरकार ये है कि गन्ना किसान के और किसानों की बेइज्जती करने पे तुले हुए हैं। अब आगे का कह रहे हैं कि 14 रुपये अगली साल का दे दिया हमने, हमें तो अब रेट चाहिए, तो इनकी बेईमानी है ये। नमस्कार, समय हम कैथल के शुगर मिल में हैं और आपको बता दें कि कैथल शुगर मिल ने जो चलाने की डेट को लेकर कुछ किसान आज जो एमडी ब्रह्म प्रकाश से मिले हैं। तो आपको बता दें कि इस बार सरकार ने किसानों को गन्ने का रेट भी 14 रुपये बढ़ा दिया है और 386 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अब की बार गन्ना बिकेगा। तो क्या कुछ एमडी साहब से मिलने के बाद क्या कुछ इनकी समस्याएं से क्या कुछ आश्वासन दिया है, तो आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। क्या कुछ मतलब बातचीत हुई है एमडी सर से, किस मांग को लेकर आप मिले? 2-4 मांगे थी एमडी साहब को। सबसे पहले तो मांग ये थी कि हमें आज तक मिल चलने की कोई तारीख तय तिथि नहीं बताई गई थी किसान को, जिससे जितनी लेट बताते हैं वो लेबर लेके आने में दिक्कत आती है। जब तक तिथि नहीं बताएंगे तो हम लेबर के कैसे प्रबंध करेंगे? लेबर आके खाली बैठती नहीं है। और टाइम जब ये बताएंगे, बताया अब 21 तारीख की शुरुआत कह रहे हैं कि 21 तारीख को करेंगे, उस हिसाब से किसान अब अपनी लेबरों को प्रबंध करेगा। और आने वाले सीजन में कुछ दिक्कतें होती हैं छुटमुट, उसके बारे में हमने अवगत करवाया एमडी साहब को। एक जो किसान का मेन मकसद था, 1 रुपया उसके तय रेट में से काटा जाता है, उसके बारे में बातचीत हुई है। तो एमडी साहब ने उसका भी आश्वासन दिया है कि लिख के भेजेंगे। वो कोई इनके लाज में है, बायलाज है जो बना हुआ है पहले से ही, वो कह रहे हैं कि उसको समाप्त करवाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हर साल किसानों का लगभग 40 लाख रुपया मिल के अंदर रह जाता है वो 1 रुपया काटने का। और जो दिक्कतें थी उनके बारे में अवगत कराया, कैलेंडरिंग जारी करना जैसे, और पर्चियां मिल चलने से 5 दिन पहले भेजनी। उन चीज़ों को लेकर आज एमडी साहब से मिले थे, जिसका आश्वासन उन्होंने दिया है कि 5 दिन पहले हमें पर्ची मिलेंगी और तारीख हमें आज ही मौके पर बता दी कि 21 तारीख को चलेगा। बाकी बात रही रेट की, रेट तो ये ऊँट के मुंह में जीरा ना काफी। ये तो सरकार ये है कि गन्ना किसान के और किसानों की बेइज्जती करने पे तुले हुए हैं। पिछली बार भी हमने मिल बंद करने पड़े थे, रेट मांगा था, लेकिन चलो वो समय ऐसा था कि हम लंबे समय तक मिल को बंद नहीं कर सकते थे। 10 रुपये में हमें संतुष्ट तो नहीं हुए, मजबूरी थी। लेकिन अब की बार तो हमारे पास समय है, चलाएंगे, मिल चलेगा अच्छे से, बिजाई हो लेगी। अगर 400 रुपये सरकार ने नहीं किया तो किसान भी यही है, वो जनवरी का महीना भी यही है, फिर अपना टंट लगा के बैठ जाएंगे। 400 से कम संतुष्ट नहीं है। नहीं, पिछली बार आप कह रहे थे कि पंजाब से भी कम है, अब की बार तो पंजाब, बिहार, उत्तराखंड से ज्यादा है। तो पंजाब ने अभी जारी कहाँ किया रेट? पंजाब तो अब की बार भी हमसे ज्यादा होगा। और ये तो शुरुआत से है कि हरियाणा प्रदेश अव्वल रहा है पूरे भारतवर्ष में। ये तो इन्होंने आके सत्यानाश कर दिया। इस सरकार ये सुनती नहीं है। इसमें जब से शुगर मिलने लगी हैं चौधरी देवीलाल के टाइम से हरियाणा प्रदेश गन्ने के रेट में अव्वल रहा है। इन्होंने पछाड़ दिया। अब जैसे आप कह रहे हो कि ज्यादा हो गया पंजाब से, पंजाब ने तो अभी रेट तय नहीं किया ना, दिया ना, वो देंगे अभी रेट। पंजाब तो हमसे ज्यादा है और पिछली बार इन्होंने कहा था कि आगे दे देंगे हम। अब आगे का कह रहे हैं कि 14 रुपये अगली साल का दे दिया हमने, हमें तो अब रेट चाहिए, तो इनकी बेईमानी है ये। तो इससे संतुष्ट नहीं है। अभी बिजाई कर लेंगे, जितना भी किसान के पास गिरने होगा, मूढ़ा गन्ना है जो मिल चलाएंगे, बड़े अच्छे से चलाएंगे, मिल हमारी है। उसके बाद हम जनवरी में सलाह मशवरा करके पूरा हरियाणा प्रदेश के को सलाह करके, अकेली कैथल से नहीं, अगर बंद करने की नौबत आएगी, अगर रेट नहीं 400 दिया तो हम बंद करेंगे, 100% बंद करेंगे। आप बताइए जी, आपका नाम? रामेश्वर नाम है मेरा जी। कैथल शुगर मिल में डायरेक्टर के पद पे हूँ मैं जी। और आज एमडी साहब से मिलने आए थे हम मिल की डेट के बारे में। एमडी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम 21 तारीख को मिल चलाएंगे और हमने सीडीओ साहब से और मैनेजर साहब से बात की कि हमारी कैलेंडरिंग के बारे में और हमारी पर्चियों के बारे में, उनके बारे में हमें संतुष्ट किया गया। और रहेगी बात रेट की, सरकार ने रेट नहीं हमें उचित दिया है, हम इसे संतुष्टि नहीं है। क्योंकि पता है क्या, जीरी के रेट है जो 7% बढ़े, पीआर जीरी का जो रेट होता है ना सरकारी, वो 7% बढ़ा है और गन्ने का रेट बढ़ा है हमारा सिर्फ 3.5%, जिससे हम संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम तो यही सोच रहे हैं कि गन्ना को जमींदार तो यही कहेगा कि ख़त्म ही करेंगे, क्योंकि लॉस का घाटे का सौदा होने लग रहा है। और सरकार अगर 400 रुपये नहीं देती है तो पिछली साल की तरह हमें ऐसा ना हो कि आंदोलन करना पड़े
और अगर ऐसी नौबत आई तो हम आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम तैयार हैं। ये थे किसान जो एमडी शुगर मिल से मिले हैं। तो आइए अब बातचीत कर लेते हैं एमडी शुगर मिल हैं जो ब्रह्म प्रकाश जी, उनका क्या कुछ कहना है। हमने मिल चलाने के लिए 21 तारीख अभी प्रस्तावित है। माननीय मंत्री जी से हमने समय मांगा है और जैसा उनसे कंफर्म होकर आ जाएगा तो 21 तारीख को हम मिल चालू कर देंगे इस क्रशिंग सीजन को। जहाँ तक हमारी रिपेयर और मेंटेनेंस की बात है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। फाइनल ट्रायल हम आजकल में शुरू कर रहे हैं और क्योंकि ये इसमें दिवाली वगैरह ये फेस्टिवल आने के कारण लेबर की अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा समस्या रहती है, तो इसलिए हम 21 तारीख को चलाना चाह रहे हैं और किसान भी इस बात पे सहमत है। कैलेंडरिंग को लेकर और पर्ची को लेकर किसानों की दिक्कतें थी, वो भी आपके सामने रखी हैं, तो उसमें क्या कुछ आता है पहले कैलेंडरिंग करोगे। नहीं, मोर और लेस तो किसान जैसे हमारा जो कैलेंडरिंग का सिस्टम है उससे संतुष्ट थे। पिछले साल जैसे क्रशिंग सीजन में यहीं पर था, मेरी पोस्टिंग यही थी, तो उसके दौरान भी कोई समस्या नहीं आई। अब ये थोड़ा सा चाह रहे हैं कि हमें एडवांस में इस चीज़ का पता चल जाए ताकि हम अपनी लेबर अवेलेबल करवा सकें। तो हम 10 दिन पहले कैलेंडरिंग सिस्टम जारी कर देंगे और कम से कम 7 दिन पहले पर्चियाँ इशू कर देंगे। उसमें हमारा जैसे बाय लॉज में ये प्रावधान है, इसके बारे में जो भी एक बार कानूनी पक्ष की इसका कानूनी पहलू की जांच करके और इसमें जो भी किसानों की डिमांड है उसके अनुसार हम सरकार से मार्गदर्शन लेकर इसमें कानून सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गन्ने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की है कि गन्ने का जो हमारा पिछले साल 372 रुपये का रेट था 386 रुपये कर दिया। किसान इस बात से गदगद हैं, काफ़ी खुश हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए भी एडवांस में माननीय सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया कि 400 रुपये होगा। तो इससे कि इसको गन्ना जो कृषक हैं उनको बढ़ावा मिलेगा कि इसके गन्ने की खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ेगा, तो ये अच्छी बात है।